नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़ोन के सॉफ्ट ब्रिक हो जाने और हार्ड ब्रिक हो जाने में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सॉफ्ट ब्रिक कैसे ठीक किया जा सकता है और क्या हार्ड ब्रिक ठीक किया जा सकता है या नहीं, और अगर हार्ड ब्रिक को ठीक करना है तो हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये फ़ोन ब्रिक होता कब है, क्या गलती होती है जब ये हमारा फ़ोन जो होता है ब्रिक हो जाता है। तो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब भी हम कोई कस्टम रोम फ्लैश करना सीखते हैं और कभी भी हम कोशिश करते हैं तो कभी कभार क्या होता है, हम देखते नहीं हैं कि रोम ठीक है या गलत है, या फिर उसमें कुछ गलती तो नहीं है, कोई गलत रोम तो हम नहीं डाल रहे अपने फ़ोन में, हम बिना देखे डाल देते हैं। और या फिर फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है डालते वक्त, या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाती है, आप गलत टूल यूज़ करते हैं और या तो फिर आपको आता नहीं रोम डालना। तब क्या होता है कि आपकी रोम जो होती है गलत तरीके से फ्लैश हो जाती है और उसमें आपका फ़ोन जो होता है ब्रिक हो जाता है। ब्रिक में क्या होता है कि आपका फ़ोन चलना, काम करने का बंद कर देता है, आपका फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ मोड में चले जाता है और आपके ना पावर बटन काम करते हैं या फिर ना आपका वॉल्यूम बटन काम करता है। बिल्कुल आपका फ़ोन जो होता है ख़त्म हो जाता है। तो ब्रिक का मतलब ये होता है कि उसमें जब बूट होने के लिए कुछ फाइलों की ज़रूरत पड़ती है, और जब आप गलत तरीके से कस्टम रोम को फ्लैश कर देते हैं तो वो फाइलें उड़ जाती हैं, यानी कि डिलीट हो जाती हैं या फिर चेंज हो जाती हैं। तो जब आपका फ़ोन उस फाइल को ढूंढता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को ढूंढता है आपके फ़ोन को बूट करने के लिए, तो वो बूट नहीं हो पाता है, आपका बूट लोडर में ही फंसा रहता है। तो जब सॉफ्ट ब्रिक होता है तो ऐसा होता है कि उसमें जो आपका फ़ोन होता है वो बूट लोडर में फंस जाता है, यानी कि वो स्विच ऑफ से ऑन होता है, कंपनी का लोगो दिखाता है और फिर वापस बंद हो जाता है और फिर वापस खुलता है, कंपनी का लोगो दिखाता है, और ऐसा होता रहता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी बूट ही नहीं हो पाता, वो कभी चल ही नहीं पाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा नहीं, तो कॉन्स्टेंटली आपका फ़ोन जो है, आपका जो बायोस है वो ट्राई करता रहेगा बूट करने की, लेकिन उससे बूट नहीं होगा और उसमें आपका फ़ोन नहीं चलेगा। तो सॉफ्ट बूट यही होता है कि उसमें जो होता है, आपका जो फ़ोन होता है वो कॉन्स्टेंटली रिबूट करने की ट्राई करता रहता है, उसमें आपका कंपनी का लोगो दिखाता है और आपका फ़ोन चालू भी होता है, लेकिन बस वो नॉर्मल बूट नहीं हो पाता और ना ही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो पाता है। तो सॉफ्ट बूट का मतलब तो ये होता है। और हार्ड बूट में क्या होता है कि हार्ड बूट में तो आपका कंपनी का लोगो भी नहीं दिखाता और कुछ भी नहीं आता, आप ऑन करने की भी ट्राई करते हैं तो कुछ नहीं होता, ना ही ऑन होता है ना ही ऑफ होता है, बस वो काली स्क्रीन आ जाती है और ना ही आप उसको ऑन कर पाते हैं पावर बटन की मदद से, और आप कुछ भी उसमें नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका फ़ोन जो होता है बिल्कुल हार्ड बूट ब्रिक हो जाता है, आपका फ़ोन अब आप नहीं चला सकते और उसमें आपका ना पावर बटन काम करेगा ना कुछ काम करेगा। तो दोस्तों, सॉफ्ट बूट में क्या होता है, सॉफ्ट बूट तो आप एक तरीके से हटा सकते हो अगर आपको कोई रियल अपनी ओरिजिनल रोम मिल जाती है, जो कि हर कंपनी की वेबसाइट पे होती है। फॉर एग्जांपल, रेडमी की अगर आपको रोम चाहिए तो रेडमी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, अगर आपको रियलमी की रोम चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगी, सैमसंग की रोम सैमसंग की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो वो आप दोबारा से फ्लैश कर सकते हैं सॉफ्ट बूट में, जब आपका फ़ोन बूट लोडर में फंसा पड़ा हो, मतलब कि वो ऑन नहीं हो रहा हो लेकिन कंपनी का लोगो दिखाता है और वापस से वैसा ही हो जाता है जैसा कि आप इस वीडियो में आपने देखा कि फ़ोन लूट तो होता है, फ़ोन की चीज़ें तो दिखाता है सारा कुछ, लेकिन फिर वो वापस से स्विच ऑफ हो जाता है और फिर वापस से बूट में फंसा रहता है, वो वापस कभी बूट ही नहीं हो पाता। तो दोस्तों, सॉफ्ट बूट में आप उसको कस्टम रोम से दोबारा कर लो, दोबारा अच्छी वाली रोम फ्लैश कर दो, या फिर ओरिजिनल जो फ़ोन के साथ आई थी ओरिजिनली वो रोम अगर आपकी फ्लैश हो जाएगी तो ये फ़ोन आपका ठीक हो सकता है। या आप या तो सर्विस सेंटर पे करवा लो या कहीं और दुकान पे करवा लो, या आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप इस बार गलती ना करें तो, और दोबारा फ़ोन को हार्ड ब्रिक ना कर पाएँ तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन हार्ड ब्रिक में क्या होता है, हार्ड ब्रिक में जो भी आपके बायोस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करने में जो भी फाइल्स की ज़रूरत होती है वो तो डिलीट हो जाती हैं, इसलिए आपका कंपनी का लोगो भी नहीं आता। जो कंपनी के लोगो जो होता है, एंड्रॉयड का लोगो जो फाइलें दिखाती है वो भी उसमें डिलीट हो जाती है, आपका फ़ोन ऑन ही नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये मैं आपको बुरी खबर बता दूं कि आपका अगर फ़ोन हार्ड ब्रिक हो चुका है तो वो वापस कभी ठीक नहीं होगा और ना ही आप उसको ठीक कर पाएंगे। आप चाहे कितना भी ट्राई कर लें, कितने भी फ्लैश करने की कोशिश कर लें, आपके कंप्यूटर में जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो वो दिखाएगा ही नहीं।
शो ही नहीं करेगा फ़ोन को, क्योंकि आपने तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ही उड़ा दिया, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसमें नहीं होगा तो आप फ्लैश कैसे करोगे फाइल को। तो उसमें आपका फ़ोन हार्ड ब्रेक हो जाता है और फिर आप ना उसको ऑन कर सकते हो। जब ऑन ही नहीं होगा, फास्ट बूट में जाएगा ही नहीं, तो दूसरी कस्टम रोम कैसे डालोगे, दूसरा सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करोगे। तो दोस्तों इसमें आपको तो भाई नया ही फ़ोन लेना पड़ेगा, या फिर आप अपने फ़ोन का मदरबोर्ड चेंज करवा सकते हो। लेकिन मेरे को नहीं लगता कोई मदरबोर्ड चेंज करवाएगा, क्योंकि मदरबोर्ड चेंज कराने में लगभग आपने जो फ़ोन लिया था उसका आधा तो खर्चा आता ही है, और इतने में तो नया ही फ़ोन आ जाएगा। और मदरबोर्ड के साथ साथ भी जो कंपोनेंट्स होते हैं फ़ोन में, लाइक कैमरा हो गया, स्टोरेज हो गई, रैम कंपोनेंट हो गया, 4G 3G और या फिर आजकल 5G के कंपोनेंट हो गए, वो भी दोबारा ही डलेंगे। चाहे आपके फ़ोन में पिछली बार कैमरा सही था, लेकिन फिर भी आपका कैमरा जो है दोबारा डलेगा, क्योंकि उसमें आपका फ़ोन कम्प्लीटली हो जाता है ब्रेक और आपको पूरा मदरबोर्ड करना पड़ता है चेंज। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगली बार जब से रोम डालें तो ध्यान से डालें, पहले देख ले यूट्यूब पे कि क्या वो रोम काम करती है या नहीं करती, या किसी और के फ़ोन को उसने ब्रेक करा है या ना करा। किसी अच्छे डेवलपर से ही रोम डलवाएं, और ख़ुद भी रोम डालें तो अच्छे से देख के जांच पड़ताल करके डालें। अच्छी वेबसाइट पे जाएं और तभी आप अच्छे टूल का इस्तेमाल करके जो कंपनी के ओरिजिनल होते हैं उसी से रोम डालें। और आप चाहे तो मदरबोर्ड चेंज करवा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपके मदरबोर्ड में जब चेंज हो जाएगा, जब रैम ही चली जाएगी, स्टोरेज चली जाएगी, बैटरी रहेगी सिर्फ, तो उसमें वो आपका फ़ोन हुआ ही क्या, वो तो नया फ़ोन बन गया। फिर बस आपके पुराने फ़ोन की स्क्रैच वाली बॉडी रहेगी इसमें। तो दोस्तों यही हार्ड ब्रिक और सॉफ्ट ब्रिक के बीच में फ़र्क होता है। सॉफ्ट ब्रिक को आप ठीक कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो कस्टम रोम डाल के, या फिर जो ओरिजिनल आई थी वहाँ डाल के सर्विस सेंटर पे ले जाके। लेकिन हार्ड ब्रिक तो आपके वो सर्विस सेंटर वाले भी ठीक नहीं कर पाएंगे, वो आपको नया ही फ़ोन लेना पड़ेगा। सॉफ्ट ब्रिक आपकी ठीक हो सकती है, हार्ड ब्रिक नहीं हो सकती। सॉफ्ट ब्रिक तब होती है जब आपका फ़ोन बूट लोडर में फंस जाता है, बूट रिपीट करता रहता है, बार बार ऑन ऑफ होता रहता है, लेकिन उसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता। और हार्ड बूट तब होता है जब आपका फ़ोन जो होता है बूट हो ही नहीं पाता, उसमें कुछ हो, यहाँ पे लोगो भी नहीं आता कंपनी का, बायोस भी चल ही नहीं पाता आपका, ना कोई बटन काम करता है, और ये ब्रिक हो जाता है, एक तरीके से पत्थर बन जाता है। इसी वजह से इसका नाम आया है ब्रिक होना। तो ये ब्रिक हो जाता है, पत्थर एकदम बन जाता है, कुछ भी इसमें नहीं चलता है, ना बटन ना कुछ, बस पत्थर बन के रह जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपको एक और असली दूसरी वीडियो में।